वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम की गिरा कदर खिदमात को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का गम की घड़ी में क़तर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का अहदा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा का अमीर क़तर से इज़हार ताज़ियत। अमीर क़तर का पाकिस्तानी वफ़द से इज़हार तशक्कुर जज्बे को दोनों बरादर ममालिक और अवाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का मजहर करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल के तुर्किया पहुंचने पर गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से हम मुलाकातें करेंगे। ईरान ने अमन मुआहदे पर अमल दरामद अमरीकी इक़दामात से मशरूत कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है ख़त्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक़ दिफ़ा के तहत की गई। सवाल ईरान के बजाय अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक से किया जाए। ईरान को दिफ़ा पर मौरूद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरान अपने दिफ़ा के लिए तमाम इक़दामात उठाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, अमरीका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त बहरान से गुजर रही है। अमरीका इस्लामाबाद MOU पर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आबने हुर्मत से मुतालिक ओमान के साथ मुश्तरका मैकेनिज़्म बना रहे हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमलों में शिद्दत। ईरानी साहिली इजलात धमाकों से गूंजते रहे। अमरीकी फ़िज़ाइया ने बंदर अब्बास और सिर्फ में अहदाफ का निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई का मकसद आबना हुर्मस में तजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत को ख़त्म करना और बहरी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी कार्रवाइयों ने कशीदगी कम करने की कोशिशें नाकाम बना दी। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब का खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा डिपुओं पर आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया। कुवैत में 2 फ़िज़ाई अड्डों पर भी मिसाइल हमले। ईरानी फौज का आबना हुर्मस में 2 बहरी जहाज़ों को भी नुकसान पहुँचाने का दावा। सानह कच्छ मांगी के खिलाफ ज़ियारत में आवाम सड़कों पर निकल आए। बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों की आमने रैली निकाल कर दहशतगर्दी की मजम्मत। मुजाहिरीन का पाक फौज से इजहार यकजहती। वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम कर दिया। अदालत ने CD और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर लीं। हुक्म इम्तनाई भी खत्म। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत सी नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ कि बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका अफसाने में जिक्र तक नहीं था। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम को ज़्यादा मुनसिफाना और मुतवाज़िन बनाने की जानिब पेशरफ्त। रवा माली साल में बराह रास्त टैक्सों का हिस्सा 50% तक पहुँचाने की तवक्को। बराह रास्त टैक्स मजमूई टैक्स वसूलियों का तकरीबन निस्फ हिस्सा बनने का इम्कान। FBR के मुताबिक आमदन पर मबनी टैक्सों का हिस्सा बढ़ाने से बिलवास्ता टैक्सों पर इन्हिसार कम होगा। डिजिटलाइजेशन, दस्तावेजी मैशत और टैक्स इस्लाहात से वसूलियों में इस्तेहकाम की तवक्को है। टैक्स नेट की तोसी से महसूलात के मयार में बेहतरी आएगी। बराह रास्त टैक्सों में इजाफे से मालियाती इस्तेहकाम मजबूत होगा। मुल्क में LPG के बहरानों का खदशा। दरामद कुनंदगान ने हुकूमत को खत लिखकर खबरदार कर दिया। कहा, कीमतों के मौजूदा तरीक़ाकार में फौरी तब्दीली ना की गई तो आइंदा 2 से 3 रोज़ में सप्लाई मुतासिर होने का इम्कान है। दरामद कुनंदगान को हर कार्गो पर भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तरीक़ाकार से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा।
as a proud daughter of Pakistan, as a representative of millions of women across the Muslim world, and as someone whose own journey has been shaped by the transformative power of resilience and opportunity. The story of women in Islamic world has never been a story of limitation. It has always been a story of strength, a story of resilience, a story of courage, a story of perseverance. पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और मेहमान नवाज कौम की धरती है। ख्वातीन को बाख्तियार बनाना पूरी कौम की तरक्की का ज़ामिन है। वज़ीर आला मरीम नवाज का इस्लामाबाद में OIC की ख्वातीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ख्वातीन के लिए अपना रोज़गार प्रोग्राम मेरा ख्वाब है। मकसद ख्वातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। ख्वातीन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए IT स्किल्स की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मरीम नवाज ने बेनज़ीर भुट्टो को मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म करार देते हुए उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर तजारत, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। लाहौर और लिस्बन शहर के दरमियान सकाफती और तालीमी तबादलों के लिए सिस्टर सिटी ताल्लुकात बनाने पर बातचीत। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दरीना दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। पुर्तगाली सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तानी ताजरों को पुर्तगाल में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। ख्वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, लाखों ख्वातीन और बच्चियाँ आज भी तरक्की की राह पर मुख्तलिफ रुकावटों का सामना कर रही हैं। ख्वातीन का मुआशी और सियासी बाख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। हर खातून और बच्ची को तालीम, तरक्की और क़यादत के यकसा मौक़े मिलने चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान को OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख्वातीन की मेज़बानी पर फ़ख्र है। OIC चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी इत्तफ़ाक़ राय और ताउन के जज्बे से निभाएंगे।